नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। मंगलवार 21 अप्रैल 2020 को साई न्यूज़ का ऑडियो बुलेटिन आपके सामने प्रस्तुत है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि 20 अप्रैल को शाम 6 बजे तक जो कार्रवाई की गई है उसके तहत 7 प्रकरण कोतवाली में, 3 प्रकरण टूंडा सिवनी थाने में, 1 प्रकरण बंडोल थाने में, 5 प्रकरण लखनादौन, 1 प्रकरण धूमा, 1 प्रकरण छपारा, 7 प्रकरण धनौरा और 1 प्रकरण बरघाट में पंजीबद्ध किया गया है। आप घरों से ना निकलें, घरों पर ही रहें, टोटल लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बरकरार रखें। आप अगर जब घर पहुंचते हैं तो आप अपने हाथों को बहुत अच्छे से धोएं, सैनिटाइज़र से धोएं। अगर सैनिटाइज़र आपके पास उपलब्ध नहीं है तो साबुन से हाथ धोएं, नाखून बहुत छोटे रखें। पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है, पुलिस सूत्रों ने बताया कि जितने लोग टोटल लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए अनावश्यक रूप से घर से बाहर घूमते हुए पाए गए, उन्हें हिरासत में लेकर उनके खिलाफ धारा 188 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जिले की सीमा में 25 अप्रैल 2020 तक कर्फ्यू घोषित किया गया है। आम नागरिकों से पुलिस ने अपील की है कि घरों के अंदर रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। इस साल एक खबर और आ रही है कि इस साल आम खाने के लिए अब इंतजार करना होगा। टोटल लॉकडाउन के दौरान परिवहन काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। पिछले सालों की तरह इस साल भी अप्रैल माह में आंध्र प्रदेश में आमों की खेप नहीं आ पा रही है। लखनऊ के आम आने की उम्मीद है। मई में लोकल आम, स्थानीय स्तर पर जो बगीचे हैं वहाँ आम तैयार होने की उम्मीद है। आसपास के जिलों में माल आपूर्ति होने की संभावना है, पर ये तभी हो पाएगा जब टोटल लॉकडाउन में परिवहन की सुविधा दी जाएगी। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में सतना, मैहर, सीधी, मालवा के होशंगाबाद, हरदा, इटारसी में आम के बगीचे सबसे ज़्यादा है। महाकौशल क्षेत्र में आम की पैदावार बहुत ज़्यादा नहीं होती। दक्षिण भारत में बेंगलुरु से बादाम, तोतापरी, हापुस आम का सीजन शुरू हो गया, पर चूँकि परिवहन बहुत मंथर गति से चल रहा है इसलिए इस बार आम के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 24 अप्रैल से मुकद्दस रमजान माह आरंभ होगा और पहला रोज़ा 24 अप्रैल को रखा जाएगा। ये रोज़ा संभवतः बहुत लंबा हो सकता है, सबसे लंबा रोज़ा हो सकता है। गर्मी के मौसम में इस बार रोज़ेदारों का अल्लाह के द्वारा इम्तिहान लिया जाएगा, ऐसा मुस्लिम धर्मावलंबियों का कहना है। मुस्लिम धर्मावलंबियों का अगर माने तो पहला रोज़ा 15 घंटे अर्थात लगभग 900 मिनट से ज़्यादा का होगा। 23 अप्रैल को चांद दिखा तो 24 अप्रैल को पहला रोज़ा रखा जाएगा। 24 अप्रैल को अगर चांद दिखता है तो 25 अप्रैल को पहला रोज़ा रखा जाएगा। और पहला रोज़ा अगर 25 अप्रैल को रखा जाता है ये लगभग 15 घंटे 22 मिनट का होगा। रोज़ेदार सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे के लगभग जो भी वक्त मुकर्रर होता है तब सहरी करते हैं। इसके बाद शाम को जो भी इफ्तार का वक्त होता है तब भी अपना रोज़ा खोलते हैं। इसके लिए रमज़ान को लेकर मुस्लिम धर्मावलंबियों में बहुत उत्साह है। उनके द्वारा इसके लिए तैयारी आरंभ कर दी गई है। शाहिद नजीर बताते हैं कि 36 साल बाद रमज़ान पुनः उसी मौसम में पहुंच जाता है। इस्लामी कैलेंडर और अंग्रेजी कैलेंडर में एक साल में 10 दिन का अंतर आता है। इसलिए ये अंतर इसलिए आता है कि इस्लामिक कैलेंडर में 29-30 दिन का महीना होता है, वहीं अंग्रेजी कैलेंडर 30 और 31 दिन का होता है। तीखी गर्मी पड़ने के आसार अभी कम ही नज़र आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से असम तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है जिसके कारण वातावरण में नमी आ रही है। दिन में हवा भी चल रही है, धूप बीच बीच में तल्ख होती है, पर बादल छाने के कारण उमस महसूस की जा रही है, जिसके चलते गर्मी अभी पूरे शबाब पर दिखाई नहीं दे रही है। आप घर पर रहें, घरों से ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन करें। बहुत ज़रूरी हो तो घर से निकलें। अगर आप घर से निकलते हैं तो घर से निकलते समय मास्क का उपयोग जरूर करें। अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण दिखते हैं तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श